जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ के फंडे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि अक्सर इंसान शांति की खोज में, खुशी की खोज में किसी ना किसी स्पिरिचुअल फाउंडेशन या ग्रुप के साथ अपना कनेक्शन बनाता है, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जीवन में कुछ भी सीखना हो तो किसी स्कूल के साथ तो जुड़ना ही पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट पर्पस है कि हम इनर लेवल पे पीसफुल हो सकें, हम में विनम्रता आए, हमारे अंदर प्रेम भाव बढ़े, करुणा बढ़े और हम एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दे सकें। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम संस्था की सोच को अपने अंदर इतना घोल लेते हैं कि बाद में हम भूल ही जाते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है। और कई बार लोग मेरे तेरे की भावना में या इस अहंकार में आ जाते हैं और इस चक्कर में फिर लोग आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली वी डिफीट द मेन पर्पस ऑफ जॉइनिंग अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी सोचिए, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ये आपकी चॉइस है, लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको ट्रू स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना चाहिए और सबके लिए रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई आपके ग्रुप का मेंबर नहीं है, दैट डज नॉट मीन वी शुड डिसरिस्पेक्ट दैट पर्सन। नितिका, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही भैया, आप कह रहे हैं कि हम लोग संस्थाओं में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ट्रू पर्पस को, ट्रू गोल को ही भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम यहाँ पे संस्था में हमने ज्वाइन क्यों किया है। और वहाँ पे हम लोग अपने अंदर की ईगो हमारी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाती है कि हमारी ईगो बोलती है कि नहीं, हम बेस्ट हैं, हम सही है। लेकिन हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए और एक्चुअल में हमें गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी हेल्प करना चाहिए कि हम कैसे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा नितिका और निखिल आपने बताया। इनफैक्ट मुझे एक मूवी याद आ रही है, जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की वो मूवी थी, जिसमें कुछ 4-5 स्कूल्स थे और वो स्कूल्स के बच्चों के बीच में आपस में ना बहुत ज़्यादा रंजिश हो गई थी इस पॉइंट को लेके कि हमारा स्कूल जो है आपके स्कूल से बेटर है। जैसा कुछ उस मूवी में हुआ वैसा ही शायद हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके भी कर रहे हैं। ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिवोशनल साइड पे हमें लेके जाती हैं, वो एक स्कूल की तरह रोल प्ले कर रही हैं। और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एज अ गुड स्टूडेंट जो स्कूल में हमें सिखाया जा रहा है उसको हम अपनी लाइफ में उतारें और एक बहुत ही बढ़िया समाज की रचना में अपना योगदान दें। लेकिन अगर हम लोग एक इंस्टीट्यूशन को गलत और अपने इंस्टीट्यूशन को सही बताना शुरू कर देंगे तो उससे समाज में ईगो बढ़ती है, क्लैशेस बढ़ते हैं और ट्रू सेंस में जो स्पिरिचुअलिटी का मोटिव है उसमें वो डिफीट हो जाता है। तो अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से बेटर बता रहे हैं तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या सही मायने में हम स्पिरिचुअल लाइफ को लीड कर रहे हैं और क्या हमें अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत तो नहीं। क्या कहते हैं निखिल? बिल्कुल ठीक है भाई। और मैंने देखा है अक्सर कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का जो अल्टीमेट पर्पस एक ये भी होना चाहिए कि हमारे अंदर जो निंदा करने की टेंडेंसी है, क्रिटिसाइज करने की टेंडेंसी है, वो घटनी चाहिए। और हमारे अंदर एक टेंडेंसी कि हम सबके अंदर की अच्छाई को देखें और इनफैक्ट एक छोटी सी चींटी के अंदर भी भगवान की प्रेजेंस को देख के उसकी सराहना करें, इस नेचर की सराहना करें, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या हो जाता है कि लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन में लोग दूसरी स्पिरिचुअल फाउंडेशन या किसी संस्था की निंदा करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर विद इन द सेम ग्रुप एज वेल कई बार लोग किसी और डिवोटी की या एक और जो पर्सन है उसके को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज टोटली अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का एक ही पर्पस है फ्रेंड्स, टू बी पीसफुल, टू बी हैप्पी, टू स्प्रेड लव एंड टू स्प्रेड कंपैशन एंड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा।